हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्लास 12th बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें से क्या बतानी है? एसिड स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है। चलो, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे आपको तीन चीज दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है फिनॉल, ठीक है। ये फिनॉल दिया हुआ है हमको। तो हम फिनॉल का देखेंगे। फिनॉल का स्ट्रक्चर आप सबको पता है कैसा होता है, ये होता है। एंड एसिड स्ट्रेंथ की बात की गई है, ठीक है। तो क्या करेगा फिनॉल हमारा, क्या करेगा, H प्लस को लूज करेगा। जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। और आपको भी पता है बच्चों, ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और स्टेबल होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस कर लेगा, है ना। रेजोनेंस होगा, हमने पढ़ा है जो भी रेजोनेंस करता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होते जाता है। तो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, हमारा हमारा यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस होने के कारण क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा हमारा, और जितना अगर वो रेजोनेंस कर रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, उसी की होगी, ठीक है। तो फिनॉल की यहाँ पे हमने देख ली। चलो अब दूसरा देखते हैं। वाटर एंड एल्कोहल की बात की है, तो पहले हम एल्कोहल की बात कर लेते हैं, ठीक है। एल्कोहल, अगर आप इसमें बच्चों ध्यान दोगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे क्या लिया हुआ है, आर ग्रुप लगा हुआ है, मतलब एल्काइल ग्रुप लगी हुई है। अब एल्काइल जो है वो आपको पता है कि वो प्लस आई इफेक्ट देती है। कौन सी इफेक्ट देती है, प्लस आई इफेक्ट। मतलब इसमें बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये क्या होता है, अगर ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देती है, जिसके कारण, मैं इसको अच्छे से बना लेती हूँ ये। अब जिसके कारण क्या होता है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है किसके बीच में, हमारे OH के बीच की जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वो लेस पोलर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, वो हमारा लेस पोलर हो जाता है, जिसके कारण हमारा H को बाहर निकालना, यहां से H प्लस को बाहर निकालना इजी नहीं होता है। ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत लिटिल हार्ड लिख सकते हैं हम इसको, लिटिल हार्ड हो जाता है। तो इस केस में हमारा क्या होता है, H प्लस को बाहर निकालना अल्कोहल से इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन हमारे फिनॉल में क्या था, हमने आराम से निकाल लिया था, और वो रेजोनेंस भी कर रहा था और स्टेबल हो गया था। पर यहाँ पे ये नहीं होता है, इस कारण इसका क्या होगा, फिनॉल से कम हो जाएगा। तीसरी बात, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में तो अल्काइल ग्रुप ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारा फिनॉल करेगा क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद हमारा क्या होगा, वाटर करेगा, क्योंकि इसके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। एल्काइल ग्रुप नहीं है मतलब प्लस आई इफेक्ट कोई शो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा इससे अच्छे से H प्लस को डोनेट कर पाएगा एल्कोहल के कंपैरिजन में। और सबसे कम जो होगा वो हमारा एल्कोहल का होगा, क्योंकि इसके पास एल्काइल ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो जो हमारा ऑप्शन बन रहा है वो हमारा ऑप्शन A करेक्ट बन रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब